हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विशी भी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आप जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी रीडिंग देखने का प्रयास करते हैं। आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी है क्या है इस टाइम पीरियड में? लेट्स सी। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हो आप? हम्म। यहाँ पर विक्ट्री विक्ट्री का साइन दिखा है, ठीक है। ओके, यहाँ पर दो आंखें दिख रही हैं जैसे अलग से बनी हुई, तो ठीक है। और यहाँ पर विक्ट्री का साइन दिख रहा है। ओके। हम्म। इसके अलावा ना यहाँ पर एक चेहरे में इस तरफ दूसरा चेहरा है, इस तरफ दूसरा चेहरा है। ओके। ओके, यहाँ पर ना ये तीनों मैसेजेस क्या बता रहे हैं मिलकर, ये बता रहे हैं जैसे आपके पार्टनर ने आपका एक साइड देखा, ठीक है। आपके पार्टनर ने आपका दूसरा साइड नहीं देखा था, ठीक है। दूसरा साइड कौन सा होता है? दूसरा साइड जो हमारा रियल पोटेंशियल होता है, ठीक है ना। मतलब एक ही इंसान में यहाँ पर दो चेहरे लगे हुए हैं, और ये चेहरे ना एक तरफ ब्लैक ब्लैक सा है, दूसरी तरफ वैसा साफ सा दिखाई दे रहा है, और दोनों मतलब जुड़े हुए हैं। एक इस तरफ देख रहा है, एक इस तरफ देख रहा है। यहाँ पर ना मुझे, और यहाँ पर विक्ट्री का साइन है, और यहाँ पर काफी सारी मतलब मुझे आंखें दिखाई दे रही है। यहाँ पर ना मैसेज ऐसा कुछ निकल के आ रहा है जैसे आपके पार्टनर ने आपका एक ही साइड देखा था, वो साइड जिससे उन्होंने डील किया जो शायद डिस्टॉर्टेड था, जो शायद मतलब उसमें अलग अलग कमियां हो सकती हैं, या फिर हम कह सकते हैं एक डिस्टॉर्टेड फेमिनिन वाला पूरा जितने भी उसके अंदर कमियां होती हैं। कमियां तो बेसिकली उतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन हाँ, कॉन्फिडेंस कम होता है, घबरा जल्दी जाती है, इमोशनल होती है, रोने जल्दी लगती है, कभी कभी ज़्यादा मतलब ट्रिगर हो जाती है तो चीखती चिल्लाती है। बहुत सारी जो भी है डिस्टॉर्टेड एनर्जी हम कई तरीके से बोल सकते हैं। एक दूसरा चेहरा जो एकदम वाइट है और साफ सा है, और ये यानी कि यहाँ पर पॉजिटिविटी की बात कर रहा है एक दूसरे चेहरे की। तो यहाँ पर ना जैसे मैसेज निकल के आ रहा है कि आप जो भी कार्य कर रहे हो, आप जिस भी चीज़ में जीत हासिल कर रहे हो, आपको जिस भी चीज़ में विक्ट्री मिल रही है, लोगों की नज़रें आपके ऊपर हैं, आपके पार्टनर की, उनकी फैमिली वालों की, या जो लोग भी आपको जानते हैं उन सबकी नज़रें आपके ऊपर हैं। ऑल्सो वो आपका अब सेकेंड रूप देख रहे हैं। देखो, मैंने बताया था अपने अंदर ईगो सेल्फ भी है, हायर सेल्फ भी है, ठीक है। ईगो सेल्फ वो होता है जहां पर आप चीजों को पकड़ने का प्रयास करते हो, क्योंकि आपको लगता है ये चीजें अगर छूट गई तो मैं जिंदगी कैसे जीऊंगा या जीऊंगी, ये तो मुझे चाहिए है, ठीक है, ये तो मेरी जीने की वजह है, इनके बिना तो मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, ठीक है। हायर सेल्फ वो होता है जो हर रियलिटी को एक्सेप्ट करता है कि यहाँ कुछ परमानेंट नहीं है, जो एक डिवाइन सेल्फ होता है, ठीक है। एक होता है कि पशुता आपके भीतर, एक एक दूसरा होता है आपके अंदर देव गुण, ठीक है। आप मनुष्य का रूप लेकर आए हैं तो आप जानवरों की तरह जिंदगी को नहीं जी सकते, ठीक है ना। आपको अपने अंदर दैवीय गुणों को जगाना होता है जो आपके अंदर पहले से ही है, ठीक है। वरना आप में और जानवर में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप देखें ना तो जो कार्य आप कर रहे हैं वो जानवर भी कर रहा है, सोना, खाना, पीना, बच्चे पैदा करना, मतलब उनकी शादी नहीं होती, लाइक वो मतलब जो भी उनकी एनर्जी आपको पता है वो सब इंसान भी कर रहा है। सुबह से शाम तक खाने के लिए जॉब करता है, उसके बाद फैमिली बढ़ाना, बच्चे, यही सब कुछ चल रहा है। तो इसके आगे की जिंदगी क्या? इसके आगे की जिंदगी मतलब अपनी चेतना को जगाना, ठीक है, जिसके लिए आप बेसिकली यहाँ पर आए, क्योंकि आपको मानव जीवन मिला है तो आप ईश्वर को समझ सकते हैं, दुनिया को समझ सकते हैं, जो चेतना जगाने की बात होती है। ये आप जब इस चीजों को समझने लगते हैं, ये आपका हायर सेल्फ है, ये आपका रियल सेल्फ है। यहाँ आप दिखावा नहीं करते, यहाँ आप कुछ दिखाने के लिए काम नहीं करते, जस्ट अपना
अपने आप को या यूनिवर्स को या जो भी आपके पास है, जो रियलिटी है उसके साथ काम करते हो, तो यहाँ पर वो नज़र आ रहा है। जैसे वो सेकंड रूप आपका देखा जा रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा आपको विक्ट्री मिल रही है, लोग आपको देखकर हैरान हैं, ठीक है? और यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे मतलब काफ़ी सारे जो लोग हैं ना, ठीक है, अलग-अलग तरीके के लोग वो भी कहीं न कहीं आपसे जुड़े हुए नज़र आते हैं, काफ़ी सारे लोग आपसे जुड़े हुए नज़र आते हैं। मतलब एक होता है ना कि इंसान ने आपकी अच्छाई को मतलब आपको एक तो अच्छा ही नहीं समझा, दूसरा है कि अच्छा समझा लेकिन उसने फिर भी अपनी बुद्धि अनुसार आपको जज करने का प्रयास किया। तीसरा कि उसको इतनी अच्छाई भी किसी के भीतर हो सकती है, इसको वो इमेजिन भी नहीं कर सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर ना मुझे वो जो तीसरी वाली एनर्जी है ना, वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके अंदर जो अच्छाई है, वास्तव में जो नेक-दिली है, वो ये पर्सन इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है? इनके आस-पास के जो लोग हैं, इनकी फैमिली में जो देख रहे हैं यहाँ पर, वो कोई भी इस अच्छाई को इमेजिन नहीं कर सकता है किसी व्यक्ति विशेष के भीतर, ठीक है? तो ये यहाँ पर आ रही है। वास्तविकता मतलब वास्तविकता से मिली हुई जीत ही असली जीत है, ठीक है? जो छल से मिल जाए, जो दिखावे से मिल जाए, जो किसी ने दान कर दी हो, किसी ने दया समझकर आपके ऊपर कर दी हो, ये जीत नहीं होती। ये एक तरीके से दूसरी भाषा में कहीं या तो दया होती है या फिर आपकी मांगी हुई भीख होती है, ठीक है? जीत उसे बोलते हैं जहाँ पर आप अपनी वास्तविकता, अपनी रियलिटी के साथ, अपने रियल वर्जन के साथ, अपनी अच्छाई के साथ, अपनी पोटेंशियल के साथ, अपनी हर चीज़ के साथ आप काम करते हैं और फिर आपको नाम मिलता है। लाइक वो आपकी रियल जीत है, जहाँ पर आप ट्रू हैं और ट्रू नेचर के साथ आपने कुछ पाया है, उसको बोलते हैं रियल जीत, ठीक है? तो ये चीज़ आपके अंदर देखी जा रही है इस टाइम पीरियड में, ये तो बहुत लोगों के अंदर देखी जा रही है। बहुत सारे लोग हैं अभी इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, यहाँ पर उनको ये कह के लोगों ने नकारा कि आप लायक नहीं हैं, ठीक है? आप किसी को कह दिया आप मेरे बेटे का मतलब इन-लॉज़ ने कह दिया आप मेरे बेटे के लायक नहीं हैं, आप मेरी बेटी के लायक नहीं हैं। कुछ लोगों ने मैरिज ही नहीं कराई कि आप मेरे बेटे से मैरिज करने के लायक नहीं, आप मेरी बेटी से मैरिज करने के लायक नहीं हैं। और किसी-किसी को तो मतलब अलग तरीके से मिली हुई है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। लेकिन आपने बताया है कि आपका रियल सेल्फ क्या है, ठीक है? आप कितने लायक इंसान हैं। तो जितना जितना आपके आस-पास के लोग सोच नहीं सकते, उससे 1000 टाइम्स ज़्यादा लायक इंसान आप हैं और ये चीज़ आपने करके दिखाई है। एक्चुअली पता है जब आप रियल होते हैं ना, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती एक्स्ट्रा। आप जैसे हैं, आप बिल्कुल वैसे ही बने रहें और आप बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं। अगर आपकी नेक दिल सोच है, अगर आपके अंदर अच्छे गुण हैं, आपके अच्छे आचरण हैं, तो आप ऐसे ही बने रहें, ऐसे ही जो काम आप करते हैं, उसे करते रहें। आपको आपके कर्म ही आपको जीत दिलाएँगे, आपको कुछ भी दिखाने के लिए करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है, जो काफ़ी सारे व्यूअर्स ने यहाँ पे किया है, ठीक है? लोग आपकी तरफ आते हैं अब, मुझे लगता है वो लोग भी आपकी तरफ आ रहे हैं जिन्होंने एक टाइम पीरियड में जब आपको ज़रूरत थी, तब हाथ तक नहीं बढ़ाया। वो लोग मदद के लिए आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है? वो लोग भी जैसे यहाँ पर आपके पर्सन देख रहे हैं कि सभी लोग आपकी तरफ जा रहे हैं। वो लोग जो पहले आपके दुश्मन हुआ करते थे, वो लोग जो पहले कहीं न कहीं आपको नीचा दिखाया करते थे, वो लोग भी आपकी तरफ जा रहे हैं, आपसे मदद ले रहे हैं, ठीक है? आप मदद करने लायक बने हो, ये यहाँ पर एनर्जी आ रही है। कि अगर आपके पर्सन बहुत ही नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के इंसान थे, उनको बहुत मज़ा आता था आपको आगे-पीछे घुमाने में, तो उसको भी पर्सन को भी आपने लेट गो कर दिया पूरी तरीके से। ठीक है? कि प्रेम शब्द अलग है और ये आगे-पीछे तुम्हारे ईगो को फ़ीड करना, ये डिफरेंट केस है। ठीक है? कल की जो मैंने रीडिंग की थी, वहाँ पर मैंने यही चीज़ जो यूनिवर्स की चैनलिंग थी, खैर 4-5 दिन पहले भी हुई थी वो, ठीक है? तो किसी का सवाल आया था कि हर इंसान को अपने कर्म की सज़ा मिलती है, तो हमारा कर्ज किसी को कैसे बाँध सकता है, ऐसा-वैसा। उस इंसान ने आपकी आत्मा दुखाई ना, तो आपके मुँह से कर्ज निकला ना, तो यही तो कर्म हुआ कि उसने आपको हर्ट किया, अब उसको उसका फल मिलेगा। पर प्रॉब्लम ये होती है कि आपको ये नहीं मालूम होता कि आपने ऐसा क्या किया था पास्ट में कि आपको उस व्यक्ति के थ्रू सज़ा मिली है।
ठीक है? हम अपनी बात कर सकते हैं ना, हम दूसरों की बात तो नहीं कर सकते कि दूसरे के कर्मा क्या थे, दूसरे की पास्ट लाइफ क्या थी, हम दूसरे को ही देखते रहेंगे तो हम अपने को कब देखेंगे? हमारा काम है अपने को देखना, अपनी हीलिंग करना, अपने हार्ट चक्र की हीलिंग करना, अपने आप को अनकंडीशनल लव में लेके जाना। तब तो हमारे नए दरवाजे खुलेंगे ना। तो हम दूसरों को थोड़ी ना देख सकते हैं। दूसरे ने क्या किया वो उसकी प्रॉब्लम है। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमें किसी व्यक्ति के थ्रू कष्ट मिला, ठीक है, हमें कष्ट मिला, हमारे मुँह से बददुआ निकल गई, कोई दिक्कत नहीं है, कर्ज निकल गया। लेकिन अब हम उस चीज़ को हील कर लें क्योंकि हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है? हम अपनी गलती की माफ़ी माँग लें और गलती की माफ़ी दे दें, ताकि हम कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लोज़ कर दें, ये दोबारा कैरी फॉरवर्ड ना हो। जब तक हमारे मन में ये ख्वाहिश होगी कि हम इस इंसान का बुरा होते हुए देखें, इसने हमें बहुत तड़पाया है, ये ख्वाहिश आपकी एक मैनिफेस्टेशन की तरह काम करेगी, वो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट क्लोज़ नहीं हुआ वहाँ पे, ठीक है ना? इससे बेहतर है कि आप इस तरह की चॉइसेस या इस तरह की ख्वाहिश ना बनाएं। आप कहें कि जिसने जो किया उसका उसके कर्म का फल उसको मिलेगा। फिलहाल मुझे अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, अपने हार्ट चक्र की हीलिंग करने की ज़रूरत है। तो मुझे इस चीज़ से निकलने के लिए कट ऑफ करने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको माफ़ी दे देनी चाहिए, ठीक है? उसने जो किया उसको ऐसा नहीं आप माफ़ी दे दोगे तो उसको कर्म नहीं भुगतना पड़ेगा, वो भुगतना पड़ेगा। आपसे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट उसका क्लोज़ हो जाएगा अगर आप माफ़ी दे देंगे। उसको वो तो जो उसने किया उसे भुगतना पड़ेगा, लेकिन आपसे सिस्टम खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है ना? दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि हम माफ़ नहीं कर सकते हैं या फिर हम दोबारा जगह नहीं दे सकते। ये बिल्कुल मैंने नहीं कहा कि आप दूसरी बार अपने पार्टनर को जगह दें, ये मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा। मैंने माफ़ करने के लिए कहा है, दूसरी बार जगह देने के लिए तो मैंने ये बोला है आपको कि आपकी मर्ज़ी है, जो आपके मन से ना आए वो कभी ना करो। अगर आपके मन से नहीं आ रहा है उसको दोबारा चांस देने का, अपनी लाइफ़ में दोबारा उसको अपने हस्बैंड बोलने का, वाइफ़ बोलने का, शादी करने का, बिल्कुल मत करो। जो आपके मन से आ रहा है वो करो, लेकिन अनकंडीशनल लव को ज़रूर सीखो, ठीक है? अनकंडीशनल लव पर मैंने बहुत ज़्यादा बात की है, वो कारण इसलिए ताकि वो आपका हार्ट चक्र हमेशा के लिए हील हो जाए और आप अनंत प्रेम को अपनी लाइफ में आकर्षित कर सको, क्योंकि वो आपके अगर भीतर नहीं है, तो वो सामने से भी आपको प्राप्त नहीं हो सकता। तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि आपकी अवेकनिंग कार्मिक ने कर दी, कि सोलमेट ने कर दी, कि ट्विन ने कर दी। आप तो अनकंडीशनल लव सीख लो, चाहे वो कार्मिक के लिए हो, चाहे सोलमेट के लिए, चाहे ट्विन के लिए हो। अगर आपने अनकंडीशनल लव सीख लिया एक बार, ठीक है? तो वो आप उस चीज़ के लिए वर्दी हो जाएँगे, लायक हो जाएँगे, तो वो प्रकृति आपको ऑफ़र कर सकती है फिर सामने से। किसी भी व्यक्ति के थ्रू करे वो उसकी प्रॉब्लम, लेकिन हो सकता है आपको ऑफ़र। इस वजह से मैं आपको अनकंडीशनल लव यहाँ पर मैंने आपको सिखाया या बताने का प्रयास किया है। तो गाइडेंस कभी भी आपके अहित के लिए बिल्कुल नहीं है, ठीक है? या उसमें कुछ भी आपके लिए बुरा नहीं है, वो आपकी अच्छाई के लिए ही है। अगर आप समझ पाते हैं तो यहाँ पर भी निकल के आ रहा है कि आपकी अच्छाई आपको जीत दिला रही है। आपका छल-कपट, आपके कर्सेस आपको जीत नहीं दिला सकते। आपकी अच्छाई, आपकी नेक-दिली, आपका साफ मन, आपका लोगों का भला करना ही आपको जीत दिला रहा है। आपकी रियलिटी ही आपको जीत दिला रही है, ठीक है? और लोग देख भी रहे हैं, जिन्होंने सोचा था कि मेरे लायक नहीं, वो आज अगर आपकी तरफ आते हैं मदद के लिए, तो फिर आप मुझे बताएँ कि लायक कौन हुआ? आप हुए ना लायक। अगर कोई इंसान जो आपका पास्ट में दुश्मन था और उसे लगता था कि अ, उसे आपकी ज़रूरत कभी नहीं पड़ी, आज वो अगर आपके पास मदद के लिए आ रहा है, ठीक है? तो कौन लायक हुआ? वो कि आप लायक हुए ना, ठीक है? आप लायक हुए ना, तभी तो ना वो आपके पास आ रहा है। तो ये आपकी अच्छाई आपको जीत दिला रही ना, कितनी अच्छी बात निकल के आई है, ठीक है? और ये सारी चीज़ें देख के आपके पर्सन थोड़े से डिस्टर्ब हैं या उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि जो लोग कॉम्पिटिशन करते हैं ना, वो नीचा दिखाना चाहते हैं। वो चाहते हैं तू मेरे मेरे से हमेशा नीचा देख, ठीक है? तू हमेशा अपने आप को कभी उठता हुआ वो आपको कभी उठता हुआ नहीं देख सकते। स्पेशली वो जो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी होती है, वो आपको हमेशा आगे-पीछे घुमाना चाहते हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि आप उनके गोल-गोल, गोल-गोल चक्कर लगाते रहो, उन्हीं को भगवान मानते रहो, ठीक है? अपनी पूरी ज़िंदगी उन पर कुर्बान कर दो। ऐसी मूर्खता कभी नहीं करनी चाहिए। आप एक बार किसी व्यक्ति का नेचर देख लें, लाइफ़ से कट ऑफ कर दें। बाउंड्री सेट करें, हेल्दी बाउंड्री, ठीक है? ओके। हुँ। यहाँ पर ना एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया है, ऐसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया है। और डिस्टेंस का मतलब है कि जैसे आप दोनों के पार्टनर आपका पार्टनर जो है वो आप दोनों की एनर्जी लेवल की बात कर रहा है। यहाँ पर एक डिफरेंस क्रिएट हो चुका है। आपके पार्टनर को पहले ऐसा लगता था कि आप उनके लायक नहीं हैं, ठीक है? लायक का मतलब है कि आप कहीं न कहीं उनसे कम हैं या फिर आप उनको मैच नहीं करते, समथिंग लाइक दैट। अब यहाँ पर डिफ़रेंस क्या निकल के आया है? यहाँ पर डिफ़रेंस ऐसा निकल के आया कि आपके पार्टनर ही अब आपको मतलब आपके लायक खुद को नहीं समझ रहे हैं, या उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो सच में आपके लायक नहीं हैं, ठीक है? एक टाइम पर आपने समझा है, अब इस टाइम पीरियड में वो समझ रहे हैं, तो ये एनर्जी है। हुँ।
अभी पर्सन को आपके साथ जो रोमांटिक टाइम स्पेंड किया है या जो भी रोमांटिक चीज़ें रही हैं आपके पास में, वो बहुत ज़्यादा याद आती हैं। अभी भी एनर्जी लस्ट की है, पता नहीं शायद ये कुछ उन लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है जो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ डील कर रहे थे जो प्रॉपर कार्मिक था उनकी लाइफ के अंदर। ऐसे लोगों से आपका जो क्लोजर होता है वो यूनिवर्स करवा देता है, उसके बाद यूनियन के कोई चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है। चांसेस उनके होते हैं जिनके बीच में डिवाइन इंटरवेंशन हुई है या कोई गलतफहमी हुई है, जो प्रॉपर आपको इस्तेमाल कर रहे थे और उन्होंने आपको हमेशा, आपको ऐसा लगा है कि इस व्यक्ति ने मुझे यूज़ किया है ऑलवेज, ठीक है, और मेरे लिए कभी कोई स्टैंड नहीं लिया, कोई आपको उसके अंदर अपने लिए फीलिंग्स नजर नहीं आती। ऐसा व्यक्ति या तो नार्क है या कार्मिक है, ऐसे व्यक्ति पर क्लोजर होता है। इनके जो इसकी रीडिंग निकली है ना, ऐसा व्यक्ति आपसे क्लोजर मांग रहा है कि भैया तुम्हारा मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट खत्म, इनको दोबारा से यूनियन में लेकर आना। इस तरीके के लोग आपके साथ यूनियन में आते हैं, ऐसा पॉसिबल यूनिवर्स के साथ तो नहीं दिखाई देता क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस बहुत बहुत ज्यादा हो चुका है। देखते हैं कार्ड्स क्या बता। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर ये पर्सन के मन में आपको लेकर फीलिंग्स उमड़ रही हैं। किंग ऑफ कप्स, ठीक है। व्यक्ति जब अपनी लाइफ के अंदर टावर मूवमेंट देखता है ना, तो उसको रियलाइज होता है कि मेरी जिंदगी में क्या चीजें अच्छी हैं क्या बुरी हैं। तो पास तक नहीं करते थे लेकिन अब आपकी अच्छाई से काफी ज्यादा प्रभावित नजर आते हैं। तो मुझे लगता है कि मैनिफेस्ट भी कर रहा है बंदा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर एक सवाल आ सकता है मेरे व्यूअर्स का भी, हमें कैसे पता चले कि हमें इसको दोबारा जगह देनी है कि नहीं। इनर वर्क करो, इनर वर्क करो, सॉलिड इनर वर्क करो। इनर वर्क करते वक्त, करने के बाद किसी के गाइडेंस फॉलो मत करो, अपने अंतर मन में बैठो और पूछो खुद से, क्या मैं इस व्यक्ति को दोबारा जगह देना चाहती हूँ अपनी लाइफ में, चाहता हूँ, ठीक है। आप हायर सेल्फ से अगर कनेक्ट हैं, आपका आंसर अगर यस में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो बिल्कुल जगह मत दें। मतलब कहने का ये है कि जो मन से ना आए उसे स्पिरिचुअल जर्नी में एक्सेप्ट नहीं करो, क्योंकि आपका मन, आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं। आप इग्नोर करते हो जब जब तब तब फंसते हो, उसे इग्नोर मत करो। अगर आपका मन प्योरिटी के साथ एक्सेप्ट कर पा रहा है, समझ पा रहा है, क्योंकि आप में से सभी लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं। आप बात करते इंसान से पहचान सकते हो कि वो इंसान आपके लिए कितना ज़्यादा स्मार्ट है या कैसा है या उसकी एनर्जी क्या है, ठीक है। तो आपके मन से ऑटोमेटिक आ जाएगा कि आपको जगह देनी चाहिए। अगर आपके मन से नहीं आ रहा है जगह देने का, तो भैया वो आपको अभी डिजर्व नहीं कर रहा। आप अपना इनर वर्क करते चलो, आपका मन ही आंसर देगा और आपका मन ही आपको डिटैच कर देगा पूरी तरीके से इस व्यक्ति से। जब आप इनर वर्क करते चले जाओगे, एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा कि आप पूरी तरीके से डिटैचमेंट फील करोगे इस व्यक्ति से, ठीक है। तो ये आपके भीतर से आंसर निकल के आएगा, क्योंकि जब तक अटैचमेंट है, डेस्परेट एनर्जी है, तब तक चोट खाने के बाद भी अकल नहीं आती इंसान को, समझ गए। तो यहाँ पर वो एनर्जी है कि आपके पर्सन जो है वो अभी इनके मन में आपको लेकर इमोशंस भी नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अट्रैक्शन भी नजर आ रहा है, क्योंकि खुद की जिंदगी में बहुत ज्यादा टाउ मूवमेंट चल रहे हैं। उनकी खुद की जिंदगी तहस नहस हो रखी है, ठीक है, और अपना घमंड लिए बैठा रहा इंसान, ठीक है, और घमंड लिए बैठा रहा तो आज फिर से आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। अब वो सामने से आकर, उसको तो बहुत आफत होती है आपसे सामने से आकर बात करने के लिए, मैनिफेस्ट करता रहता है कि आप ही सामने से कॉल लगा लें, ठीक है। जब यूनिवर्स सेपरेशन डाल दे आपका किसी व्यक्ति के साथ इंटरवेंशन के बाद, तो बातचीत अगर आप करते हैं, जितनी कम करें उतना बेहतर। जितना कम उसे ये बोले हम ट्विन हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, ये मूर्खता कभी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आपको अगर ऐसा कुछ है भी तो वो यूनिवर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे, कॉल मैसेज मैनिफेस्ट कर, अब आपका मन हो गया मैं लगा लेता हूँ, ठीक है, पता चले ट्रिगर मिल गया, फिर से बिखर गए आप, तो हाई लो हो गए फिर से। तो इससे बेहतर है कि आपको यूनिवर्स ने अगर दूसरा पाथ दे दिया तो चुपचाप उस पर चलें, तब तक जब तक कि आप खुद को संभालने लायक नहीं हो जाते। और अगला डिसीजन हमेशा आपकी तरफ से आना चाहिए कि आप क्या चाहते हो। एक डिसीजन आपके पार्टनर ले चुके, अब आप अपने आप को इतना हील करें कि आप मेंटली एक डिसीजन बनाने लायक बन पाएं। जिस दिन आप लायक बनाएंगे, आप अपने मन से पूछिए क्या मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, अगर यस तो ठीक, नहीं तो फिर टाटा बाय बाय, कोई और ऑफर आपका वेट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये एनर्जी है। इसके अलावा द सन एंड यहाँ पर ऐसा भी नजर आता है कि आपके पर्सन की जो भी कंफ्यूजन थी वो धीरे धीरे क्लियर हो गई है, क्योंकि सन की एनर्जी दिखा दी, ये काफी ज्यादा आपको लेकर पॉजिटिव फील कर रहे हैं, देख रहे हैं ना, इंसान आपको पॉजिटिविटी में देख रहा है, ठीक है।
जब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे, डिस्टॉर्टेड थे, तब नहीं आए इंसान आपकी मदद करने, लेकिन अब तो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं, तो फिर से ऊर्जा हाई हो गई आपकी, हाई हो गई और खुद की लाइफ में टावर है, तो अब आप तो नज़र आओगे ही, ठीक है ना? ये एनर्जी है। तो ऐसे से इस इंसान ने आपको अकेला छोड़ा और आपसे कहा कि आप अपने अकेलेपन से खुद डील करें, इनर वर्क करें और स्ट्रांग बने। ऐसे ही आपको भी भगवान बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने भी आपको अकेला ही छोड़ा हुआ था। वो आपकी मदद कर रहे थे गाइडेंस के तौर पे, लेकिन कर्म आपने किया है ना, अपने आप को हील किया ना आपने। उसी तरीके से परमात्मा पर एक इंसान को छोड़ा जाए और उनसे कहा जाए कि आप खुद ही हील करें, जो भी करना है आप करें, लेकिन आप हीलिंग दे के कि मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, मैं करवाऊंगी ना, करवाऊंगा ना, तो ये कर, तू वो कर, ये जो आप काम करते हो ना, आपने घंटों हीलिंग देना चालू कर दिया, 2-2 घंटे बात करने स्टार्ट कर दिया, अब देते रहो वहाँ पर एनर्जी, आपकी इच्छा है, ठीक है? किसी इंसान को अगर अवेकनिंग आई है, तो उसको डील खुद करने दो, आप वो बनने की कोशिश नहीं करो। अगर आप जाओगे ना उस व्यक्ति की तरफ, उसको हीलिंग देने, तो पक्का, पक्का, पक्का बता रही हूँ मैं, आप डेफ़िनेटली यूनिवर्स आपको ट्रिगर करेगा कि आप सामने वाले की अवेकनिंग में बाधा बनने क्यों आए बीच में। तो बिल्कुल भी मत जाइए। ठीक है, जैसे आपने खुद को डील किया, खुद को सँभाल रहे हो, अभी भी सँभाल रहे हो, एक अच्छी एनर्जी तक जाओगे, उसी तरीके से उसको भी सँभालने दो, उसको भी अनकंडीशनल लव तक जाने दो। प्रेम सिखाता है, बाँधता नहीं है, ठीक है? और जब सीख जाओगे अनकंडीशनल लव, तो वर्दी हो जाओगे उस चीज़ को पाने के लिए। इतना टाइम तो खुद को देना पड़ेगा आपको कि आप अपनी लाइफ़ में स्टेबल हो पाओ। ये एनर्जी यहाँ पर स्ट्रॉन्गली आ रही है, तो इस वक़्त में तो आपकी ज़्यादा चर्चाएँ और इंसान की जो एनर्जी है, वो ये दिखाने का प्रयास करे कि पूरी तरीके से आप पे लट्टू हुए पड़े हैं। मतलब हर तरीके से ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है, हर तरीके से, हर लिहाज से इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आप मिल जाएँ तो कितना अच्छा रहे, क्योंकि अभी तो आपकी एनर्जी की ख़ास तौर से ज़रूरत है, ठीक है? 9 ऑफ वांड्स, 10 ऑफ वांड्स, टावर, मतलब ज़िंदगी झंड हो रखी है पूरी तरीके से। इसका अर्थ होता है कि अ, टावर मतलब तहस-नहस, ठीक है? ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, टावर मूवमेंट तो पता ही है आपको कैसे आता है, तो वो यहाँ पर दिख रहा है। ओके, सो गाइस, ये आप लोगों के लिए रीडिंग निकल के आ रही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।